नमस्कार दोस्तों। आज का मौसम 5 जनवरी 2025। दिल्ली में ठंड और कोहरे का डबल अटैक, बर्फबारी और शीतलहर से कांप रहा उत्तर भारत। पढ़िए वेदर अपडेट। वेदर फोरकास्ट। कल का मौसम 5 जनवरी 2025। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के विभिन्न हिस्सों में कड़ाके की ठंड और कोहरा अभी जारी रहेगा, जबकि सोमवार को दिल्ली एनसीआर में हल्की बारिश और उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में अगले 2 दिन शीत दिवस की स्थिति बनी रह सकती है। जम्मू कश्मीर में घना कोहरा और बर्फबारी की संभावना है। कल का मौसम 5 जनवरी 2025। दिल्ली एनसीआर में कड़ाके की ठंड के साथ कोहरे का कहर भी जारी है। वहीं जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। इसके चलते कहीं ऑरेंज तो कहीं येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार कल यानी रविवार को दिल्ली में ठंड के साथ कोहरा भी रहेगा। वहीं दिल्ली एनसीआर में 6 जनवरी को हल्की बारिश की संभावना है, जिसके बाद ठंड और बढ़ जाएगी। आईएमडी के मुताबिक उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में अगले 2 दिन तक शीत दिवस और कोहरे की स्थिति बनी रह सकती है। हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली के अलग अलग स्थानों में देर रात और सुबह के समय बहुत घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। वहीं उत्तर प्रदेश में भी जबरदस्त ठंड पड़ रही है। विजिबिलिटी भी काफी कम है। कई जगहों पर विजिबिलिटी घटकर 50-100 मीटर रह गई है। यूपी में अति घना कोहरा छाए रहने की चेतावनी जारी कर दी गई थी। जाने कल आपके यहाँ कितना रहेगा तापमान। शहर न्यूनतम तापमान डिग्री सी, अधिकतम तापमान डिग्री सी। दिल्ली 1018, नोएडा 1020, गाजियाबाद 1017, पटना 1117, लखनऊ 1118, जयपुर 1027, भोपाल 0827, मुंबई 1834, अहमदाबाद 1332, जम्मू 0914। कश्मीर के कुछ हिस्सों में घना कोहरा और बर्फबारी। कश्मीर के कई इलाकों में शनिवार को घना कोहरा छाया रहा और घाटी में व्यापक बर्फबारी की संभावना है। वहीं मध्यम और अत्यधिक ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी होने की संभावना है। मौसम विभाग ने कहा कि मध्यम से मजबूत पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव जम्मू कश्मीर पर पड़ने की संभावना है और अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम बर्फबारी हो सकती है तथा शनिवार रात से सोमवार सुबह तक ये स्थिति अपने चरम पर रह सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक शनिवार रात से लेकर रविवार देर रात या सोमवार सुबह तक कश्मीर और चिनाब घाटी के मध्यम और अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी की संभावना है। झारखंड के कई हिस्सों में शीतलहर। झारखंड में शनिवार को भी शीतलहर का प्रकोप जारी रहा और तापमान 6 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया। आईएमडी ने कहा कि पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में मौसम शुष्क रहा और खूंटी में सबसे कम 5.3 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। आईएमडी के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान कुछ स्थानों पर सामान्य से कम तापमान रहा। अगले 24 घंटों के दौरान न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा परिवर्तन होने की संभावना नहीं है और उसके बाद अगले 3 दिनों में तापमान 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। झारखंड 5 जनवरी 2025 का वेदर और एक्यूआई। न्यूनतम तापमान 11.6 डिग्री सेल्सियस। जाने कैसा रहेगा शहर में आज का मौसम। झारखंड वेदर द 5 जनवरी 2025। झारखंड में आज बादल छाए रहने की संभावना है। अधिकतम तापमान 25.61 और न्यूनतम तापमान 11.6 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। आर्द्रता 40% दर्ज की गई। झारखंड में आज 5 जनवरी 2025 का मौसम। झारखंड में आज न्यूनतम तापमान 11.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विज्ञान विभाग आईएमडी के मुताबिक बादल छाए रहने की संभावना है। अधिकतम तापमान 18.12 सेल्सियस रहने की उम्मीद है। झारखंड में कल का न्यूनतम तापमान 13.41 सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि अधिकतम तापमान 27.86 सेल्सियस दर्ज किया गया था। सुबह आर्द्रता 40% दर्ज की गई। सूर्योदय 6 घंटे 31 मिनट 24 सेकंड बजे हुआ है और सूर्यास्त 17 घंटे 14 मिनट 52 सेकंड बजे होगा। झारखंड में कल का न्यूनतम तापमान 13.41 सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि अधिकतम तापमान 27.86 सेल्सियस दर्ज किया गया था। सुबह आर्द्रता 40% दर्ज की गई। सूर्योदय 6 घंटे 31 मिनट 24 सेकंड बजे हुआ है और सूर्यास्त 17 घंटे 14 मिनट 52 सेकंड बजे होगा। झारखंड में एक्यूआई 96.0 है। वायु की गुणवत्ता संतोषजनक है, लेकिन उन लोगों के लिए जोखिम है जो वायु प्रदूषण के प्रति अति संवेदनशील हैं। एक्यूआई जितना अधिक होगा, वायु प्रदूषण का स्तर उतना ही अधिक होगा और स्वास्थ्य संबंधी चिंता उतनी ही अधिक होगी। 50 या उससे कम का एक्यूआई अच्छी वायु गुणवत्ता को दर्शाता है, जबकि 300 से अधिक का एक्यूआई खतरनाक वायु गुणवत्ता को दर्शाता है।
झारखंड में पूरे हफ्ते के मौसम का ब्यौरा नीचे है। सोमवार, झारखंड में 6 जनवरी 2025 का मौसम। अधिकतम तापमान 27.86 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 13.41 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। बादल छाए रहने की संभावना है। नमस्कार दोस्तों, वेदर अलर्ट। झारखंड में अगले 2 दिनों तक खूब सताएगी शीतलहरी। 6-7 डिग्री जा सकता है पारा, सतर्क रहें। टीएनपी डेस्क। झारखंड में कड़ाके की ठंड के बीच शीतलहरी का प्रकोप लोगों को खूब सता रहा है। वहीं मौसम विभाग की माने तो आज भी ठंड से लोगों को कोई राहत नहीं मिलने वाली है। मौसम विभाग का कहना है कि हिमालय हो रही बर्फबारी की वजह से उत्तर दिशा से जो बर्फीली हवाएं आ रही है, वो लोगों की हाड़ कंपाने का काम कर रही है, जिसकी वजह से कनकनी भी बढ़ रही है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले अगले 2 दिनों तक राज्य का हाल ऐसा ही बना रहेगा, यानी शीतलहरी से भी राहत नहीं मिलने वाली है। इन जिलों में आज जबरदस्त चलेगी शीतलहरी। आज झारखंड में भीषण ठंड पड़ने की संभावना जताई गई है। आज कुछ जिलों का न्यूनतम तापमान 6 से 7 डिग्री तक जा सकता है। इन जिलों में लातेहार, पलामू, गिरिडीह, सिमडेगा, गुमला, लोहरदगा और रांची शामिल है, जिसको लेकर इन जिलों के लोगों को खास तौर पर सावधान रहने की जरूरत है। वहीं शाम के वक्त आज जबरदस्त शीतलहरी भी चलेगी। वहीं अन्य जिलों की बात करें तो वहां 10 से 12 डिग्री तक न्यूनतम तापमान रहने की संभावना जताई गई है। पड़े पिछले 24 घंटे के मौसम का हाल। पिछले 24 घंटे में झारखंड के मौसम की बात की जाए तो अधिकांश जिले में कनकनी देखी गई। वहीं दोपहर में हुई कड़ी धूप तो निकली, लेकिन सर्द हवाओं की वजह से लोगों को धूप में भी ठंड से राहत नहीं मिली। वजह से भी के बाद भी ठंडी हवाएं ने लोगों का हाल फिलहाल कर दिया, जिसकी वजह से ठंड से राहत नहीं मिली। वहीं आज यानी शनिवार के मौसम की बात की जाए तो आज भी मौसम में कोई बदलाव की संभावना नहीं है, यानी आज भी मौसम साफ रहेगा और जबरदस्त ठंड पड़ेगी। मौसम विभाग की बारिश और ठंड को लेकर आई नई अपडेट, जाने कैसा रहेगा अगले 3 दिन का मौसम। दोस्तों, भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार अगले 10 से 12 दिनों में, विशेष रूप से 15 जनवरी तक पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से कई स्थानों पर बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही कोल्ड डे और कोल्ड वेव की स्थिति बनी रहेगी। दिन के समय धूप कम दिखाई देगी और कोहरे तथा बादलों के कारण ठंड का अनुभव अधिक होगा। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने बताया कि ईरान के पूर्वी हिस्सों में विक्षोभ सक्रिय है, जिसका असर भारत के उत्तरी इलाकों में देखा जा रहा है। इसके कारण जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भारी बर्फबारी और बारी रही है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी अगले कुछ दिनों तक तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। पंजाब और हरियाणा में हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान है, जिससे ठंड और बढ़ सकती है। बीते 24 घंटों में मैदानी क्षेत्रों के कई शहरों में दिन का तापमान सामान्य से नीचे रिकॉर्ड किया गया। अलीगढ़ और कानपुर में तापमान 15.8 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि फुर्सतगंज और गंगानगर में 15.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मेरठ और शाहजहांपुर का तापमान क्रमशः 14.8 डिग्री सेल्सियस और 14.7 डिग्री सेल्सियस रहा। करनाल, फुर्सतगंज और गंगानगर में 15.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मेरठ और शाहजहांपुर का तापमान क्रमशः 14.1 डिग्री सेल्सियस और 14.7 डिग्री सेल्सियस रहा। करनाल में सबसे कम अधिकतम तापमान 11.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। ये आंकड़े ये दर्शाते हैं कि ठंड ने अपने चरम पर पहुंचकर जनजीवन को प्रभावित किया है। दिल्ली NCR में भीषण ठंड और घने कोहरे का सिलसिला जारी है। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में न्यूनतम तापमान में मामूली गिरावट दर्ज की गई है। अधिकतम तापमान 13 से 16 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान से 8 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है। कोहरे के कारण जनजीवन बाधित है और मौसम विभाग ने 4 से 6 जनवरी तक घने कोहरे और ठंडी हवाओं के साथ बारिश की संभावना है। IMD ने उत्तर भारत के अधिकांश हिस्सों में कोल्ड वेव का अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान शीतलहर की स्थिति बनी रहेगी। पश्चिम बंगाल, सिक्किम, ओडिशा, असम और मेघालय में देर रात और सुबह के समय धुंध छाई रह सकती है। उत्तर भारत में ठंड और कोहरे का प्रकोप। उत्तर भारत इस समय भीषण ठंड और घने कोहरे की चपेट में है। सड़कों पर कोहरे के कारण वाहनों की रफ्तार धीमी पड़ गई है और जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने आगामी दिनों में ठंड के और भी तेज होने और कई इलाकों में बारिश और बर्फबारी हो सकती है। इसके साथ ही दिल्ली NCR सहित कई राज्यों में कोहरे को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। पिछले 24 घंटे के दौरान उत्तर भारत के कई हिस्सों में, दिल्ली NCR सहित कई राज्यों में कोहरे को लेकर अलर्ट जारी किया गया है।
पिछले 24 घंटे के दौरान उत्तर भारत के कई हिस्सों में विजिबिलिटी बेहद कम रही। दिल्ली के पालम और सफदरजंग, यूपी के आगरा और गोरखपुर, चंडीगढ़, जम्मू, पंजाब के अमृतसर और पठानकोट जैसे इलाकों में विजिबिलिटी लगभग शून्य रही। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और जम्मू कश्मीर जैसे राज्यों में दृश्यता 50 मीटर तक दर्ज की गई। घने कोहरे ने यातायात पर बड़ा असर डाला, जिससे दुर्घटनाओं की आशंका बढ़ गई। उत्तर भारत में न्यूनतम तापमान में भारी गिरावट देखी गई। मध्य प्रदेश नौगांव में सबसे कम तापमान 4.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जब जम्मू कश्मीर और लद्दाख के कई इलाकों में तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया। उत्तर पश्चिम भारत में तापमान 6 से 11 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है। इसके अलावा तेलंगाना और कर्नाटक में न्यूनतम तापमान में 1-3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई, जबकि गुजरात और पश्चिम बंगाल में तापमान में 3-4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई।